नमस्कार, एस्ट्रो तक पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। जन्माष्टमी का पावन पर्व कल मनाया जाएगा। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मथुरा वृंदावन में किस तरीके से भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, आप अपने घर में कैसे कान्हा का जन्मोत्सव मनाएं, किन बातों का ख्याल रखें, क्या भोग कान्हा को अर्पित करें, किन मंत्रों का जाप करें, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। वृंदावन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हित विशाल लाल गोस्वामी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो तक पर। धन्यवाद प्रवीण जी। मिश्रा जी, आपके माध्यम से और हमें भी अपने श्रीहित वृंदावन धाम से ठाकुर जी की बात कहने को यह अवसर मिलो है जी। तो हम चाहेंगे कि आपकी जानकारी के हिसाब से जो जो आप पूछना चाहें हमसे पूछ सकें। जहां तक प्रभु ने सामर्थ्य दिया हो हम बताने को प्रयास करेंगे। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हित विशाल लाल गोस्वामी जी श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के आचार्य हैं और हमारे एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों का सौभाग्य है कि हम श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के आचार्य से आज जो है भगवान कृष्ण की महिमा जानेंगे। तो पहला सवाल, वृंदावन में किस तरीके से भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है? आपके संप्रदाय में किस तरीके से आप कान्हा का जन्मोत्सव मनाते हैं? विशाल जी। प्रवीण जी, बड़ी सुंदर बात रखी और आपने वृंदावन के ये रसिक संप्रदाय के विषय में पूछो, बड़े ही सुंदर प्रश्न है। तो अपनी राधा वल्लभी संप्रदाय में हमारे यहाँ 4 उत्सव विशेष में, तो वामे से एक ये कृष्ण जन्माष्टमी है और इसी महीने में भादों के महीने में ही इससे 15 दिन बाद में जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी होगी वो राधा अष्टमी होगी। वो हमारी प्रिया जी को भी जन्मदिन होगा। तो यही महीने में 2 बार ये दोनों उत्सवों में, और एक हमारा प्रमुख उत्सव हुआ पाटोत्सव। जब यहाँ पे राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना हुई, हित हरवंश महाप्रभु राधा वल्लभ लाल को यहाँ लेके आए और हमारा पाटोत्सव के अलावा जो विशेष है संप्रदाय में, वंशी के अवतार श्री हित हरवंश महाप्रभु को जन्मोत्सव जाए हम हेतोत्सव के में। तो अब बात करें कृष्ण जन्माष्टमी की। तो कृष्ण जन्माष्टमी जो संप्रदाय में है, तो हमारे यहाँ रक्षाबंधन के बाद से ही समाज में पद गायन शुरू हो जावे, क्योंकि भगवान को पुकारना पड़े और लाड़ लड़ाना पड़े। तो जैसे ही सावन के झूला पूर्ण हो में, वैसे ही प्रभु की आराधना के पद हमारे यहाँ समाज में होने लगे, क्योंकि हमारे यहाँ समाज और जो वाणी पुस्तक है उनको प्रत्यक्ष रूप बोला गया है कि जहां वाणी तहां श्यामा श्याम, कि ये इन वाणियों में ही ठाकुर जी विराजमान है, क्योंकि उसमें सुंदर लेख लिखो भयो है। जैसे कि कोई के विषय में आपको पतो करना होवे या चोर पुलिस की बात करें तो वो क्या पूछें कि लंबो है, मोटो है, पतलो है, कालो है, गोरो है। तो ये प्रभु को वर्णन उन वाणियन में है। तो बड़े आनंद के पद होवे। और यहाँ पे तो सबसे अपने भारतवर्ष में बोलो ही जावे, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। तो यहाँ पे जब कृष्ण जी के आनंद की बात हो गए पद की, तो यहाँ में पूरे उनकी वंशावली को भी आवे जो हमारे यहाँ को समाज, और वो वंशावली के बाद में जो समाज है, और आज सप्तमी के दिना तक तो ऐसा उत्साह बढ़तो चलो जावे। और बाकी बाद में अष्टमी के दिन मंदिर में सुबह से ही ठाकुर जी के भोग राग को भी समय थोड़ा सा बदल जावे। बाकी लिए पंजीरी और अलग अलग तरह की जो आपकी मिठाइयां हो में, अच्छा वो मिठाइयों में एक खास बात आप ध्यान रखियो जो सभी को ध्यान देनी भी चाहिए। आप घर में भी जो पकवान बनाओ तो इतने सरल होने चाहिए कि जैसे कोई बच्चा ले सके। जी। तो आप घर में भी जो पकवान बनाए वो इतना बढ़िया होना चाहिए कि कोई बच्चा उसको ग्रहण कर सके। विशाल जी बता रहे थे, विशाल जी से शायद कनेक्शन में कोई दिक्कत आ रही है। जैसे ही कनेक्शन ठीक होता है हम फिर से
आपसे जुड़ेंगे। विशाल जी, आवाज मिल रही है आपको? शायद कनेक्शन में कोई दिक्कत आई है। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि वृंदावन से श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के आचार्य हित विशाल लाल गोस्वामी जी हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से वृंदावन में कान्हा का जन्मोत्सव मनाया जाता है, किन हाँ। बातों का विशेष ख्याल रखा जाता है और क्या क्या तैयारियां पहले से की जा रही हैं। इसके साथ ही कल मथुरा में भगवान कृष्ण की जो जन्मभूमि है वहाँ भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो हम लाइव आपको वहाँ से भी जोड़ेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से कान्हा का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। विशाल जी, आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो बहुत अच्छी बात आप बता रहे थे कि जब घर में प्रसाद बनाएं कान्हा के लिए तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए विशाल जी? हाँ, सबसे विशेष करके अन्न को प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि जो हमारा शिशु रूप को जो भाव है वो बालक अन्न के लिए तैयार ना होगा। तो या में हम स्वादिष्ट फलन को सबसे पहले रखें और जो हम पंजीरी भी बनावे वह सभी के लिए तो होवे, पर लाला को जो देनो है जैसे कि खीर को हम बनावे तो वो समा के चावल की होवे। चावल दो प्रकार के हमारे यहाँ यूज हो में, तो समा के चावल सब वो सकड़े में नहीं आवे। हमारे यहाँ सकड़े और निखरे को भी बड़ो भाव है। तो बाह हिसाब से अलग अलग मेवान को भी प्रयोग होगो और उनके साथ में व्यंजन बनाए जावे। पर व्यंजन से तैयारी से पहले आपको सुबह की हम बता रहे कि सुबह में अभिषेक हो गए, तो अभिषेक के समय पे ये आपको ध्यान रखना है जो विशेष करके ठाकुर जी को प्रिय भी है, दूध, दही, शहद और बूरो। ये चार चीज तो हो में, पांचवी चीज जो सबसे प्रिय है वो वृंदावन को यमुना जल है। पर सभी जगह जब यमुना जल ना मिल सके तो वाकई भी एक व्यवस्था बताई है कि सभी के घर में गंगा जल जरूर हो गए, तो अपने घर के शुद्ध पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला दे तो वह भी एक द्रव्य में आ जाए। तो इन पांच चीजों से अपने ठाकुर को आप स्नान करा सको। और उन्हें जब ये स्नान कराओगे तो एक विशेष बात को एक और ध्यान रखियो कि ज्यादातर हमारे हाथ में अंगूठा में ज्यादा ताकत होगा, तो कभी भी लड्डू गोपाल जी को अंगूठा से मत रगड़िए कि कहीं आपको लगे कि मेल जमो है या कोई भी भाव आपके मन में आवे, तो कभी ये गलती मत कर, क्योंकि हमारा लाला सुकोमल सुकुमार है। तो मां में बड़े हाथ रखते वक्त भी अपने हृदय के ऊपर हाथ रखने जैसो रखियो कि जैसे ये धड़के ना तो वैसे ही लाला के स्पर्श हो। ये विशेष करके ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी क्या होवे कि अति भक्ति में गलती हो जावे, जैसे हवन करते में हाथ जला लेनो, तो करने तो अच्छो जा रहे, तो ये भावना को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और हमारे यहाँ ब्रजमंडल में घर घर में मंदिर हैं। हम जहां रह रहे हैं ये राधा वल्लभ संप्रदाय को घेरा है, यहाँ में चार तरफ से हमारे मंदिर हैं। यहाँ में यशोदानंदन को मंदिर, कलाधारी को मंदिर, सत्यनारायण को मंदिर, पीछे गदाधर भट्ट जी को मंदिर, ये सभी रात्रि में खुले हैं। और ठाकुर जी को अभिषेक वो लोग रात्रि में भी करें, और वो अभिषेक के बाद में पंचामृत मिले हैं और हम लोग वहां दर्शन करने जाते। पर गृहस्थ के लिए कैसे करना है, जब घर पे ही ठाकुर की सेवा करनी है, तो सबसे पहले सुबह में आप एक पहला काम करेंगे। कौन सा काम? कि जैसे घर में उत्साह बहुत तेजी से बढ़ेगा, आप जो भी परिवार में मिले तो सभी को बधाई है जरूर के। तो कोई पूछेगा बधाई काय बात की साहब, मैंने लाला आ रहा है, आज मध्य रात्रि में हमारा लाला आए। तो ये ब्रज के भाव हैं, जी। और लाला के आने के स्वागत को जब ये
आप इन्वायरमेंट बनाओगे तो आप देखियो आपको हृदय से प्रसन्नता मिलेगी। और शास्त्रोचित कहे कि या दिन को अगर आपने सही से उपयोग कर लियो अपने जीवन में, तो स्कंद पुराण में भी है, पद्म पुराण में भी है, आपके 7 जन्मन के जो पाप हैं वह नष्ट हो, ऐसा वर्णन है। और ऐसा वर्णन बड़ी सुंदरता के साथ में कहो गया है और बड़े ठोस विचार से कहो गया है वाक्य अंदर। आप जब चाहें पढ़ें तो ये आपके एक मार्ग को भी प्रशस्त करे, क्योंकि हमारे सनातन में ये माने हैं कि ये हमारा शरीर एक वस्त्र की तरह है और हमें आगे भी जाना है और पीछे से भी हम आए। तो पीछे हमसे कोई गलती हो गई तो सुधार को अभी हो सके, तो अभी में अगर ये करें, हम ऐसे भाव से उठें सुबह में और लाला की बधाई गाते हुए, सबसे पहले अपने मंदिर के स्थान को पवित्र करना है, स्नान करके सीधे वहां पहुंचिए और पहुंचते में कोई भी जो आपकी वस्तु है जो प्रयोग में आ चुकी है पहले के, कोई कपड़ा बिस्तर, कोई से संपर्क नहीं करना है। ये चीज कहलाएगी आपको अपरस। अस्पर्श हुए आप मंदिर में जाइए और मंदिर में ठाकुर जी की जैसे भी आपकी सेवा पूजा पद्धति है वाके अनुसार वाकी आपको विधान से ही करनी है। सुबह में कोई ऐसा हम विशेष नहीं बता रहे हैं, विशेष केवल ये है कि उनके लिए बादिन जैसे बर्थडे में नए कपड़ाओं में ऐसे नए वस्त्र, और हो सके तो उनके छोटे छोटे से जेवर हों नए, या आपने सफाई करके पहले से उनके मुकुट मोरपंखी चमका रखी हो तो वायर धारण कर। और ये धारण करने के बाद में अब आपको रसोई को काम, रसोई में सबसे पहले अमनिया करना है फलन, और फल ठाकुर जी के सामने रखने, और यही भाव से कि ठाकुर जी तो पहले भी हैं और बाद में भी, ये अजन्मा है। ये इन्होंने आके जेल में भी अपने माता पिता को भी अपने आने से पहले की भी पहले कहानी बता दी कि तुम्हें मोए ऐसे ऐसे लेके जानो है। ये ऐसो ठाकुर है। और कहां भयो? घोर अंधकार में, अंधकार जेल के 7 पड़ यानी कि 7 आंगनों की वो 7 तालों के भीतर जाके रखो कंस में, और वहां पे वो हो रहे हो, और होते में भी उजालो ऐसा करो है सब सुनने वाले भी बहरे हो गए हो जैसे, और जो बड़े बड़े ताकतवर हो वो मूर्छित हो के गिर पड़े। ऐसा चमत्कार, हथकड़ी बेड़ी सब खुल गई हैं। और वसुदेव जी को साहस देखो, कैसा साहस कि आज के समय में भी अगर शहर में लाइट चली जाए या ब्लैकआउट हो जाए आदमी घबरा जाएगा। और उस समय पे घनघोर जंगल, ये आपकी रोड की स्ट्रीट लाइटों की तरह नहीं जल रही थी, उसमें भी वसुदेव जी, क्योंकि उन्हें आश्रय था, तो ऐसे ही ये आश्रय आपको भी जगाना है उस वसुदेव जी वाले भाव से। तो आप फलन को भोग से प्रारंभ करें, फिर गोला की कतली वगैरह जो आप बना में पाग के में, तो बड़े बड़े लोग बड़े चाव से पिस्ता के पाग, बादाम के पाग, जो 5 तरह की मेवा है उनको मिला के बड़े बड़े स्वादिष्ट ठाकुर जी को भोग लगावे। और हमारे यहाँ तो ब्रज में बहुत ज्यादा होवे, इतना होवे कि लगे को 56 भोग हो रहा है। और बच्चा बालक घर के भी व्रत यही लिए रखते हैं। हमारे यहाँ पूछ ली जावे कि भैया तू अपने को रोटी परांठे पूरी सब्जी खाएगो या ये व्रत को खाएगो? तो आदमी बोल देवे कि ना साहब हम तो व्रत को ही लेंगे। पर व्रत को खाने को मतलब ये ना है कि आप खाने के हिसाब से ले रहे हो, ये बालकपनी की बात है, बच्चन की बात बता रहे हैं। ये उपवास भी रहना चाहिए। और इस उपवास के अंदर सबसे बड़ा नियम है, वह क्या है कि कोई भी आप अनुष्ठान करें, चाहे आप अपने घर में भागवत करा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपको ब्रह्मचर्य को पालन करना पड़ेगा। और ब्रह्मचर्य के अंदर यही है कि सुख ना आए। सुख कैसे ना आए? कि आपको जमीन पे ही अपना सोने को इंतजाम कर, जमीन पे सोने के साथ में आपको बासमय पे नाखून बाल दाढ़ी वगैरह ये सब ना बना। ये ध्यान रखियो विशेष करके जब भी कोई अनुष्ठान करो आप, ये
आपके मन में, आपके शरीर में जो तन है, वह एक एनर्जी को लाने को एक माध्यम बने और शुद्धि हो गए अंदर से, और वो आपको फलित होते हुए कभी मौका मिलेगा तो हम आपको बताएंगे अपने जीवन के वे, ये हमने प्रैक्टिकली ये सब चीजें देखी हैं उनके विषय में। पर अभी जो मौका है वो लाला की उत्सव को है। तो आगे बढ़ते हुए, तो ये सब करते हुए ही आपको अपने सावधानी रखनी है। जो जो बात हम बता रहे हैं, चाहो तो आप नोट कर लियो कि हम जो कह रहे हैं बड़े ही शास्त्रोचित और पुरानी पद्धति की बात। आज हम यहाँ जो विराजमान हैं, हम श्री हरवंश महाप्रभु की 18वीं पीढ़ी, और हमारे यहाँ युगल उपासना है श्री राधा कृष्ण, और उनको नाम राधा वल्लभ लाली बोलो जावे, और पद है ब्रज को रूप बेल प्यारी बनी, प्रीतम प्रेम तमाल, और दो मन मिल एक भये, श्री राधा वल्लभ लाल। तो ऐसे हमारे राधा वल्लभ लाल की उपासना है। और इस उपासना में जो हमने बताया कि पद और राग, तो आपके पास अगर समाज नहीं है तो ठाकुर जी को मनन और चिंतन भाव से करो। और इसमें एक विशेष करके अगर आप थोड़ा सो पुस्तकन में भी अपना इंटरेस्ट रखते हो तो एक जरूर लेके आई हो घर में, गोपाल सहस्त्रनाम। इसके अंदर भगवान शिव ने पार्वती जी को भगवान की उपासना के और भगवान के 1000 के ऊपर नाम बताए, और वहां में भी सबसे सुंदर जो चीज है वह है उनको ध्यान। ठाकुर जी को बड़ा सुंदर ध्यान शिव जी ने स्वयं कहा है। जैसे शिव जी को आप रावण को शिव तांडव वगैरह सुनो, यहाँ शिव जी भगवान श्री कृष्ण के लिए कहे हैं। तो आपने सुनो भी होगा, क्योंकि वहां में सुंदर तिलक के बारे में, नथ में जो ग्रेवर रहे हुए नाक में, और जो मोती पहने बांसुरी, हम संस्कृत में अभी आपको 2 मिनट में बता दे रहे हैं। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रेवर मौक्तिकम करतले, वेणुहा करे कंकणम, सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम, कंठे चा मुक्तावली, गोपस्ति परवेष्टितो विजयेत, गोपाल चूड़ामणि, पुल्लेन्दुवर कांतुमेन्दु बदनम, हृदयावतंसं प्रियम, श्रीवत्स सांकमुदार कौस्तुभ धरम, पीतांबरम सुंदरम। ये आप बार बार वही लाइनों को दुहराते जाएंगे, गुनगुनाते जाएंगे, आपको बड़ा आनंद आएगा। और ये तो हम गुनगुनाते हुए गाने के मूड में आपको बताए हैं, पर संस्कृत में अगर आप समझना चाहो तो हमने बहुत सहज में भी बता सके हैं शब्दों को कैसे तोड़ के और पढ़न। अब रही मंत्र की बात, तो यहाँ पे ठाकुर जी की आराधना में नाना प्रकार के मंत्र हैं, पर सभी मंत्रों को सार हम आपको ये बता रहे हैं, कोई विद्वत्ता वाली बात ना है, कि आप अगर ये गोपाल सहस्त्रनाम कर रहे हो तो आप ध्यान कर लियो कि जितनी भी ये कृष्ण भगवान की संप्रदाय हैं उनके मंत्रन को कोई ना कोई पुट इन नामन में आ ही जा। पर जो सिद्ध मंत्र हैं उन सिद्ध मंत्रों की अलग बात, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग मत हैं। आज जैसे अपने यहाँ आप सुनी होगी कि भाई अब आज मनाए या कल मनाए जन्माष्टमी, तो हमारे यहाँ 2 मत हो में जो किस बेस पे बने हैं। एक बने हैं स्मृति, कि उन्हें पहले से दिमाग में है, ये उनकी स्मृति में है, और एक हो गए उद्यात। आप कहोगे स्मार्त और उद्यात, तो इनमें अंतर क्या है? स्मार्त वाले वह हैं कि जिन्हों को शास्त्र के विधान से और जो बताया गया है वह पक्की तरह से कर, दोनों अपनी जगह सही है, ऐसा ना है कि हम कोई को कम या ज्यादा कह रहे। तो वह कि भाई आज जो तिथि है, क्योंकि तो हमारे यहाँ हर महीना 30 दिन को ही होवे हिंदू धर्म में, ध्यान रखिए, कोई ऐसा ना है कोई 28 को और कोई 31 को हो रहा हो।
और ये सब जो गणित है, ये चंद्रमा की और सूर्य की चाल को मिला के बने। तो एक दिन के अंदर भी कई दो तिथि भी आ जावे, और वो यही देखो जावे स्मार्ट में कि भाई आपके भादों को महीना और भादों को कृष्ण पक्ष, हर महीना के दो पक्ष है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, 15-15 दिन के हिसाब। अब वहां में भी जो अष्टमी आएगी कृष्ण पक्ष की, और मध्य रात्रि के समय, यानी कि चंद्रमा आधे में जब पहुंच चुको, ये कलाएं हों में चंद्रमा की, जब वो दर्शन होंगे, ऐसा तो ना है कि घड़ी देख के 12 बजे हो गए। तो ये स्मृति की बात है जो हम बड़न से स्मृति में लेके आ रहे हैं, वो स्मार्ट कहलाता है। और जो दूसरी पद्धति है वहां में ये है कि क्योंकि हमारी जन्म कुंडली में सुबह लग्न के हिसाब से आज कौन सी तिथि है, सूर्योदय के समय कौन सी थी, वो तिथि बताई जाए, जो आप ज्योतिष के अनुसार गणना कर। तो हमारे यहाँ जो दूसरों मत बहो, वो बहो उदयात, कि उदयात में तिथि कब लग रही है, जब जो कृष्ण उदय के समय। अब ये है कि 16 तारीख को जो तिथि है वो उदयात के समय अष्टमी लग रही है। वैसे अष्टमी 15 तारीख की 11:49 या कुछ पे आ रही है। तो आप ये मानिए कि वो सुबह के समय तो नहीं है, जब सूर्योदय हो रहा हो, लग्न की पहली राशि ज्योतिष में पंडित जी वहीं बैठाते हैं कि उदयात के समय पे क्या स्थिति है, उससे गणित करते हैं यहाँ जन्म समय। तो यहां वो चीज नहीं हो रही है, पर अगले दिन वह है और संजातक है, रात्रि के समय वो भी नहीं। तो ये हमारे गणित और विज्ञान के साथ में जुड़ा हुआ शास्त्र है, और दोनों अपनी जगह पे बड़ी मजबूती से खड़े हैं। तो ऐसे ही हमारे यहाँ भिन्न भिन्न संप्रदाय हैं, वह ठाकुर जी के अलग अलग रूप को उपासना कर रहे हैं। आप बल्लभकुल में जाएंगे, वहां पे बाल रूप सबसे बड़ी सेवा है। अगर देखेंगे तो वहां पे जो सेवा हुए वो बालक की जैसे करी जावे, वही भाव है। और वृंदावन में आएंगे तो रसोपासनाएं, या श्री हरवंश महाप्रभु की जैसे राधा वल्लभी संप्रदाय है, स्वामी हरदास जी की, श्री बांके बिहारी की जो संप्रदाय है, और अगर आप बात करें हरिनाम व्यास जी, उनके जुगल किशोर जी, किसी समय पे ये तीनन को लेके वृंदावन में हरित्रयी कही जाती। वृंदावन भी प्रयाग हो गया था, संगम का स्थल। ये तीनों की रस जो आके एक जगह पे ठाकुर जी के लिए बरस सके, और तीनों संप्रदाय आज तक हैं और चल रही हैं उसी पद्धति से। तो ये बड़े ठाकुर जी के आनंद को विषय है, बड़े सौभाग्य को विषय है। कोई कमावे तो 7 पीढ़ी खाए। सबके बादशाह अकबर के भी आज बच्चा ढूंढने जाओ तो ना ही मिलेगा। पर हम आपको बता रहे हैं, घमंड की बात ना है, कोई अभिमान की बात ना है। सनातन में ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी पड़े। आज भी हमसे ऐसे ऐसे रसिक वैष्णव हैं जो कई पीढ़ियों से जुड़े हुए। ऐसा ना है कि हम अपनी ही पीढ़ी की बात करते हैं, ये अपने समग्र रसिक समाज की बात है, जितने भी वैष्णव हैं जो ठाकुर जी में निष्ठा रखते हैं। तो इसीलिए कहे हुए हो, धर्म की जड़ सदा हरी, वह वृक्ष हमेशा हरा रहे। और यही पद्धति हमें ठाकुर जी से मांगनी है। तो मांगने के लिए इनसे बढ़िया कोई ना है। कैसे? ये दो मान के लाड़ में रहे। तो इनको अगर आप उपासना में नाम ले लो है तो देवकी नंदन कह के भी पुकार सको, यशोदा नंदन कह के भी पुकार सको। ये उन के लिए है जो संतान सुख चाहे, या कुछ ठाकुर जी से ऐसो मांगना चाहे कि हमारे बच्चा आनंद मंगल से बंसबेल हमारी बढ़ती है। और नारद जी को दिए वो प्राचीन जो मंत्र है वो यहीं पे काम करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये ध्रुव जी ने जपो 5 साल की अवस्था, भगवान को आनो पर। अगर बात करें जो शिव जी को बताया हुआ हम आपको बता रहे, तो वो क्या मंत्र है? वह मंत्र बड़ा वैसा है, और गोपाल सहस्त्र नाम को पहला अक्षर ही वही से चालू हो गए। ओम क्लीम काम देवाय नमः। जो क्लीम है वह भगवान कृष्ण के लिए बीज रूप में रखा गया। ओम क्लीम काम देवाय नमः। और इसी के साथ में एक प्राचीन मंत्र, इसको जपना चाहिए।
ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये ठाकुर जी के अलग अलग प्रकार के मंत्र हैं, और जैसी निष्ठा से आप भजोगे ठाकुर जी वैसो ही फल जी। देंगे। और वो तो भाव की पुकार पे हैं, और जैसो भाव आप लाना चाहोगे। तो जी। ये पद्धति में आपको आहार विहार में ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पे जो व्रत समाप्ति की बात है, कुछ लोग अगले दिना जाके बदले, क्योंकि वो ये सोचें कि पूरा दिन को है। पर ज्यादातर आपको बता दें, मैं आप प्रसाद ग्रहण कर सको जो लाला को प्रसाद लगायो है रात्रि के बाद। रात्रि में जब दर्शन आप खोलोगे तो आपको ठाकुर जी को बाद समय पे जो स्नान कराओगे, अगर रात्रि में कराते हो तो। सब संप्रदाय की अलग अलग पद्धति है, सब अपनी जगह श्रेष्ठ है। मैं हम कोई को ऊपर नीचे ना कर सकें, और हमारे तो बस की भी ना है, हमने तो उनसे सीखो ही है। तो हम फिर कहेंगे आपसे, जो भी पद्धति आपके पारिवारिक जन, आपके इष्ट के हिसाब से जो भी भाव हो, पर उसमें एक ये भी है कि ठाकुर जी के प्रसाद को अपमान मत करिए। प्रसाद अगर आप उठा रहे हो तो दिए सम्मान से, ठाकुर को प्रसाद बड़े भाग्य से मिले। ऐसा ना है कि प्रसाद भी वहां रखो रहेगा, व्रत इतो बड़ो ना है कि ठाकुर जी के प्रसाद से बड़ो हो गए हो। ये ध्यान करते हुए, और रात्रि में जब लाला को जन्म का समय हो तो वह समय पे जो अभिषेक अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो पीले रंग को वस्त्र बहुत ठीक है, पीताम्बर धारी। ये पीले वस्त्र से ठाकुर जी को क्यों प्रेम है, या फिर एक अलग प्रसंग है, कभी हम बात अलग से करेंगे क्यों पीला रंग इनको पसंद हो। और प्रिया जी को, हमारी राधा रानी को नीला, तो पीताम्बर और नीलांबर की कैसे बने हैं वो बात कभी और कभी रखेंगे। पर यहाँ पे आपको बता दें, मैं इस ब्रज रस के हिसाब से, जो ब्रज को रस आज मिश्रा जी ने कही तो आज निकल रहा है वही बातन में। जी। ये प्रसाद को आनंद लेने से आपके रोम रोम में, भले किनका लो, हमारे यहाँ किनका कहना हमें थोड़ा सा, जैसे तिनका हो वैसे किनका समझ लो, वो इतनो जीप पे रखो कि गर्दन तक ही आ पाए। हमें ऐसा प्रसाद नहीं चाहिए डिब्बा भर भर के, क्योंकि हमें मालूम है ये मशीन क्या करे है, कैसे काम करे। हम तो ठाकुर जी के अंश को ये समा लेना चाह, तो ये भावना जरूर रखियो। प्रसाद को अपमान हो सके तो बची, ये पाप में आवे। भक्तमाल में कई कथाएं, अभी समय ना इतना हो पाएगा, नहीं तो हम आपको सुनाते। एक जने ने एकादशी को लियो और प्रसाद हाथ में आ गयो, और वैसे ही पकड़े रहे। अगले दिन जब सूर्योदय भयो, जब उनने प्रसाद लियो तो हाथ में एक निशान बन गयो गोल। और जब उन्होंने पूछी अपने गुरु जी से क्या है, तो मैंने तो कभी कोई ऐसा वो नहीं किया, गुरु जी भी बोले ज्ञानी है, तब उनने बताया। तो ऐसी ऐसी कथाएं हैं इस प्रसाद के महत्व पे, ब्रज रज के महत्व पे हैं, कि इनको जिनको रज मिल गई है, वो जिनको प्रेत योनि में जाना हो तो वो मुक्त हो गए। तो ये ठाकुर जी के बड़े ही अनन्यता से, रसकन से जो बात निकल के आई है, क्योंकि हम आज 18वीं पीढ़ी पे बैठे हैं, पर जो कठिन समय उस समय वृंदावन की झोपड़ी में बैठ के जो सेवा करते हैं उन ठाकुर की, और जहां ना पगडंडी, उन रसकन की जो वाणियां हैं उनको पढ़ने से आपको भी आएगा। और जो पुस्तक हमने बताई, आप अगर हो सके सामर्थ्य पढ़ने में विश्वास हो तो गोपाल सहस्त्र नाम जरूर पढ़ें। और ये दिन पढ़ने को आप देखियो, क्योंकि जिनको लक्ष्मी की भी कामना है, देशांतरगता लक्ष्मी, देशांतरगता लक्ष्मी, जो दूसरे देश में भी चली गई हो वो भी आ जाती है। इतना ध्यान रखिएगा, बहुत प्रभावशाली है ये चीज। और पर इसका एक बात का विशेष है, क्योंकि हम टीवी पे या इस तरह से कह रहे हैं, उसमें मना भी किया गया है कि ये अच्छे गुरु या उनसे ही लेना है, क्योंकि शिव जी ने क्या कहा है, नादात्यम 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 कदाचन देयम शिष्यांताय विष्णु भक्ति ताय चा। इसका उपयोग केवल वही करे जो विष्णु भक्ति में विश्वास रखता हो। नादात्यम नहीं देना है, नादात्यम नहीं देना है, नादात्यम, और नादात्यम कदाचन। देयम शिष्यांता है, जो शिष्य,
जो पात्र लगता हो आप, शिष्य उसी को बनाया जाता है, हर किसी को शिष्य नहीं बनाया जाता। जी क्योंकि अगर गलत शिष्य बना लिया तो गुरु को भी वो खींच लेगा अपने साथ में, क्योंकि आप जो संबंध स्थापित कर रहे हैं उसकी गवाही भगवान दे रहा है, ये ब्रह्म संबंध है, जी आप जिसको गुरु लेके चलते। खैर, अपनो जन्म को विषय है, जी जी जी। जन्म के विषय पे लौट के आमे। और प्रवीण जी आप बताओ आगे हाँ, को, क्योंकि बहुत हम तो बहुत जो बढ़िया, भाव है। बहुत बढ़िया। विशाल जी, आपने इतने विस्तार से समझा दिया कि जो आम जनमानस है, आप अपने घर में किस तरीके से जो है कान्हा का जन्मोत्सव मना सकते हैं। कान्हा को पीताम्बरी प्रिय है तो पीताम्बरी पहना दे, भोग प्रसाद के बारे में भी बता दिया, मंत्र के बारे में भी बता दिया। और जो आपका संप्रदाय है विशाल जी, इस संप्रदाय के बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि इस संप्रदाय में क्या ऐसी विशेषता है। जैसे आपने कहा कि युगल उपासना की जाती है, और क्या कुछ खास बात है, अगर आप कुछ बताना चाहें तो। ये तो बहुत बड़ो सब्जेक्ट आपने छेड़ दियो है, क्योंकि ये विषय जो है बहुत ही गंभीर विषय है। ये मानो जावे कि भागवत में भी वेद व्यास जी ने भगवान की केवल एक रास लीला तक लाके और विराम दियो हुए हो। और वह समय पे जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज जब सुना रहे हैं तो बड़े प्रश्नोत्तर हैं, और वह उन्होंने 5 अध्याय में कहे, तो वह रास पंचाध्यायी कहे हो जाओ। तो ये रास पंचाध्यायी जो है, या में गोपियन के साथ में भाव बताए गए, पर जो संप्रदाय को भाव है वह भाव ऐसो है कि जहां में जो वो करे हैं काम अपने निजी निवास पे, और निजी निवास मतलब, निजी मतलब प्राइवेट, और वह कहलावे निकुंज। तो यहाँ पे जो उपासना है वृंदावनी, ये निकुंज लीला के ऊपर। तो यहाँ में हमारे जो संप्रदाय के पहले धर्म को आगे बढ़ाने वाले श्री जी की कृपा से, क्योंकि यहाँ इस संप्रदाय में जो इष्ट हैं, गुरु हैं, और संप्रदाय की मंत्र देने वाली हैं, और जो मंत्र है वह श्री राधा है। अभी तो आप हर जगह राधे राधे सुनते होंगे, पर राधे राधे का जो मील एकदम जो मूल है वो यहीं से ही चला है। अब आप मैं आपको क्या बताऊं, एक समय हो तो हम जय श्री राधे बोलते तो लोग जय श्री राम समझते, ऐसा एक नारो बनो हुए हो। पर आज हम बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े विश्वास के साथ आपसे कह सकें कि आप ये धरती नहीं, यहां से कहीं तक भी गूंज जा रही हो, राधे राधे पे आदमी आपको पहचान, क्योंकि वह राधा रानी हमारे यहाँ मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। ने कहूं न रिस होए, सदा मुख हासी, थोड़ी सी भी गुस्सा नहीं आएगी, हमेशा मुंह पे उनकी प्रसन्नता ही दिखेगी। तो वो प्रीतम को भी जो भगवान श्री कृष्ण ईश्वरीय शक्तियों में योगिंद्र दुर्गम मधुसूदनोपी, जैसे बड़े बड़े योगी हुए हैं, और उन योगियों में हम शिव जी को ही लेंगे, क्योंकि इनको आपस में बड़ा प्रेम चले है। तो वृंदावन आए तो उन्हें गोपी बनना पड़ो, गोपेश्वर कहलाए वो उस रास में प्रवेश के लिए। तो उस रास की लीलाओं का हित हरवंश महाप्रभु ने वर्णन किया है, तो वह राधा वल्लभी संप्रदाय, और वहां पे बड़े बड़े अद्भुत पद हैं। तो एक चतुरासी जी के पद की थोड़ी सी लाइन जरूर हम कहना चाहेंगे कि प्रिया जी से ऐसा वर्णन है कि निकुंज में सखियन ने पूछो कि भाई ठाकुर जी और तुम्हारे प्रेम में ऐसा क्या है कि जो और जगह नहीं है। तो वह चीज को उन्होंने एक छोटे से पद में बताया कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोए भावे, और भावे मोए जोई सोई सोई करे प्यारे। मुंह को तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे अखियन के तारे। तो ये उन्होंने अपने तन मन प्राण हूं से प्रीतम प्रिय, और प्रीतम अपने कोटिक प्राण मोह पे हारे। जय श्री हित हरिवंश हंस हंसनी सावन गौर,
कहो कौन करे यह जल तरंग न्यारे। ये हमारे यहाँ हित 84 हरवंश महाप्रभु जी। की लिखी हुई है, और उसके अंदर ये पहलो ही पद है। जी तो यहाँ में उन्होंने वर्णन किया है कि भाई कैसो प्रेम है। तो प्रिया जी कह रही हैं, प्रिया जी मतलब हम राधा रानी को बोले, हमारी स्वामिनी राधा रानी को हम मानते हुए चले। यहाँ पे भी सखियन के भाव है, झुकन झुके, ठाकुर जी की ओर कौन और प्रिया जी की ओर कौन। तो बड़े भाव की लीला है ये निकुंज की। जी। निकुंज मतलब निजी। तो या लिए हम भाई आपके सामने डीपली इतना नहीं खोल सके हैं, ये हमारी जी। मर्यादा की बात है। पर हम जो आउटलाइन बता सके वह हम बताने को प्रयास कर रहे हैं मिश्रा जी, क्योंकि प्रभु की भक्ति की भावना सब तक पहुंचे। सही बात, बिल्कुल सच बात। तो वही ये प्रगट प्रेम को प्रगट संप्रदाय है ये, क्योंकि हमारे यहाँ हरवंश महाप्रभु को कहा जावे प्रेम को रूप, प्रगट प्रेम को रूप धर श्री हरिवंश उदार। मतलब कि प्रेम ने खुद प्रगट में रूप लिया है, श्री हरिवंश उदार। और उन्होंने क्या दिया है हमको उदारता में, कि ये राधा वल्लभ लाल प्रकट करके हमें दी, उनकी लीलाएं दी। बहुत बढ़िया। तो उस प्रेम को प्रिया जी ये बतावे हैं कि जोई प्यारो लगे, मुझे जो अच्छा लगता है, जोई प्यारो लगे, सोई मोह भाव है। जो भी मुझे अच्छा लगता है वह ठाकुर जी करते हैं, वो सब अच्छा लगता है। पर ठाकुर जी करते क्या है, प्यारे करें सोई जोई मोह भाव है, और जो मुझे अच्छा लगता है वैसे वैसे वो काम करते हैं। अब बताओ कैसा प्रेम है। वो जो भी करते हैं मुझे अच्छा लगता है, और मुझे जो अच्छा लगता है वही वो करते हैं। और मोको तो भावती ठौर, मेरा जो ठिकाना है प्यारे के नैनन में, भले ही प्यारे मेरे लिए अखियन के तारे हैं। और अगली लाइन में अपने तन मन प्राण हूते प्रीतम प्रिय। अपने प्रिया जी कह रही है मुझे तो अपने तन मन और प्राण से भी बहुत अधिक प्रिय मेरे प्रीतम हैं। और अपने कोटिक प्राण प्रीतम मुंह पे हारे, और अपने करोड़ों प्राण मेरे ऊपर नौछावर कर दे में, बलिहार कर दे में, ऐसो मेरो प्रीतम है। तो हरवंश महाप्रभु कह रहे हैं कि ये मानसरोवर के श्यामल गौर हंस हंसनी है, और कौन करे जल तरंगनी न्यारे। जल तरंगनी को आप समझो कि जैसे समुद्र में एक लहर उठी और वह समा गई, अब दूसरी लहर उठी, तो कोई कह सके ये लहर और ये समुद्र को जल अलग है? वही में से प्रकट हो रही है और वही में समा रही है। तो ऐसे हमारे यहाँ युगल उपासना है प्रिया प्रीतम। बहुत सुंदर, ये प्रेम की बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हित विशाल लाल जी ने कितना बढ़िया समझाया। हित विशाल लाल गोस्वामी जी आचार्य हैं श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के, और इतना सुंदर जो है आपने हमें इस पावन अवसर पर जब कान्हा का जन्मोत्सव मनाया जाने वाला है, उस समय आपने भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का ये अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया। और हमारे जो दर्शक हैं, एस्ट्रो तक के दर्शक, वो आपकी ये वाणी सुनकर भाव विभोर हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी, आप एस्ट्रो तक पर जुड़े। आपको सबको, जो भी वैष्णव हृदय है, सबको श्रीहित वृंदावन धाम से हमारी प्रेम भरी जय जय श्रीहित हरिवंश, जय जय श्रीहित हरिवंश, जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, और एस्ट्रो तक पर फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए एस्ट्रो तक। जरूर, नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।